नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आने वाला हूं। तो दोस्तों, पहले लेकर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट लॉस जो है सभी एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है, यानी हर एग्ज़ाम्स में लगभग इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसलिए मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आया हूं। तो क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस और क्या होता है, मतलब इसके बारे में बेसिक से लेकर चलेंगे और कई स्टेप्स में लेकर चलेंगे, यानी कई टाइप्स से लेकर चलेंगे। इसमें कई टाइप्स हैं चैप्टर में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में काफ़ी टाइप्स मिलेंगे आपको देखने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब अर्थमेटिकल मैथ में ये शायद थोड़ा सा चैप्टर अच्छा है, करने लायक है। परसेंटेज के बाद इससे कुछ इस चैप्टर को करना ज़रूरी है। तो आपने अब तक हमारे चैप्टर वीडियो परसेंटेज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, तो उसे देख लीजिए। और उसके बाद चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, एक होता है, इसका मतलब होता है लाभ होता है और इसका मतलब होता है हानि। यानी कि प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ होते हैं और लॉस का मतलब होता है हानि। ये तो सब आपको पता ही है। अब चलते हैं हम, क्या है ये प्रॉफिट लॉस में क्या होता है, सीपी होता है, एसपी होता है और होता है डिस्काउंट होता है। यानी कि सीपी, एसपी, डिस्काउंट। एक और होता है, क्या होता है, एमआरपी। यानी कि एमआरपी का मतलब होता है मार्क रिटेल प्राइस, सॉरी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और इसका मतलब होता है छूट। यानी कि ये आपको मालूम है क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। तो इसके बारे में हम और आगे से आगे देखेंगे। आपको पता है कि मतलब एक दुकानदार होता है, एक दुकानदार को लेकर चलिए कि एक दुकानदार होता है, तो वो अपने जो सामान लेकर आता है, चाहे होलसेलर से लेकर आता हो या फिर कहीं से भी लेकर आता हो, तो कोई भी चीज़ लाता है तो अपने एक क्रय मूल्य पर लेकर आता है। यानी कि एक शॉपकीपर होता है, मान लो ये शॉपकीपर है और ये अपनी कोई भी लाता है, वस्तु लाता है, तो वो सीपी पर लेकर आता है। अब कोई चीज़ सीपी पर लेकर आता है तो उस पर वो क्या कमाना चाहेगा, प्रॉफिट कमाना चाहेगा। प्रॉफिट कमाना चाहेगा, वो अपनी प्रत्येक चीज़ में क्या चाहता है, प्रॉफिट। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से उसे लॉस भी किसी चीज़ में सहना पड़ता है। तो प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे निकालते हैं, दोनों चीज़ को बताऊंगा मैं। चलो पहले से साफ करते हैं क्या होता है प्रॉफिट और अच्छी तरह से निकालेंगे कि कैसे क्या होता है। यानी कि प्रॉफिट, अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक होता है एसपी, सीपी। यानी कि एसपी है अगर सीपी से बड़ा है, यानी कि कोई वस्तु है, हमने मान ले 100 रुपये की वस्तु जो हमने, अगर 100 रुपये की वस्तु हमने 120 रुपये में बेच दी, यानी कि 100 रुपये की वस्तु हमने 120 रुपये में बेच दी, तो हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। यानी कि प्रॉफिट हुआ। यानी कि 100 रुपये की वस्तु है, 120 रुपये में बेच दी हमें, तो हमें प्रॉफिट हुआ। अगर यही 100 रुपये की वस्तु को हम 80 रुपये में बेच देते तो क्या होता, हमें लॉस होता। ठीक है, ये तो चीज़ सभी जानते हैं कि हम कोई चीज़ लाए हैं, अगर उसे 100 रुपये में 120 में बेच दें तो हमें प्रॉफिट होगा, और 100 की चीज़ को 80 में बेच दें तो हमें लॉस होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। यानी कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, यानी कि ये है सेलिंग प्राइस है, यानी कि ये क्या है, सीपी से बड़ा है। यानी जब प्रॉफिट हो रहा है तो क्या है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी है सीपी से बड़ा होता है। यानी कि एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट निकल के आएगा। यानी कि एसपी बड़ा होता है सीपी से, तब एसपी माइनस सीपी बराबर क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा। अब मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 100 रुपये, वही 100 रुपये हैं, और 100 रुपये में से अगर हम किसी को, अगर कोई चीज़ लाए, हम 100 रुपये की लाई हैं, ठीक है, तो उसे 80 रुपये में अगर बेच देते हैं तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। तो यहाँ पर देखो सीपी क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये है, और सेलिंग प्राइस क्या है,
80 रुपये है, अगर 100 रुपये की चीज़ को हमने 80 में बेच दिया तो हमारा लॉस हो गया। यानी कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है जो सीपी है यानी क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से बड़ा है। यानी कि सीपी है, सीपी एसपी से बड़ा होता है, यानी सीपी एसपी से बड़ा होगा तो सीपी माइनस एसपी बराबर क्या होगा, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बराबर लॉस। बड़ी चीज़ होती है उसी में से घटाया जाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को घटाएंगे तो लॉस निकल के आएगा, क्योंकि जो लॉस है सेलिंग प्राइस है वो हमारा कम है। ठीक है, ये है लॉस और ये है प्रॉफिट। यानी कि आपको पता चल गया होगा कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो प्रॉफिट, यानी कि इसका हम जोड़ दें कॉस्ट प्राइस और प्लस लॉस, यानी यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कॉस्ट प्राइस और प्लस सेलिंग प्राइस और प्लस लॉस को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, कॉस्ट प्राइस निकल के आता है। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस और लॉस को जोड़ते हैं तब कॉस्ट प्राइस निकल के आता है, या कहीं ना कहीं हमारा कॉस्ट प्राइस है वो बड़ा है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, तो हम इसे साफ करते हैं। और मुझे एक बात बताइए, इसमें कभी भी इसमें से क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा कि हमारी जो है कोई वस्तु 500 रुपये की है और 600 रुपये में बेच दी तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ। अब प्रॉफिट तो आपको दिख ही रहा है क्या है, 100 रुपये हुआ, यानी कि 100 रुपये का जो हमें प्रॉफिट हुआ है, 500 रुपये की वस्तु है 600 रुपये में बेच दी तो क्या है 100 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। तो क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछेगा, हाँ ये ज़रूर पूछ सकता है कि 500 रुपये की कोई वस्तु है और 600 रुपये में बेच दिया तो हमें कितने % का प्रॉफिट हुआ, ये चीज़ ज़रूर पूछ सकता है। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि आप एक बार परसेंटेज को ज़रूर करिए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को करना। ठीक है, तो 500 रुपये की कोई वस्तु है और हमेशा सीपी को कहाँ लेते हैं, नीचे लेते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। और 100 रुपये में बेच दी, 600 में बेच दी, 100 का फ़ायदा हुआ तो कितना प्रॉफिट निकल के आएगा हमारा, 20% निकल के आएगा हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उसको मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसमें सदैव क्या होता है, अगर प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है, सदैव हमारे कॉस्ट प्राइस पर होता है। यानी कि प्रॉफिट और लॉस क्या किस पर होता है, सीपी पर होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो हमें निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि मान लो हमें किसी भी चीज़ में 20% की प्रॉफिट हो रही है तो 20% की प्रॉफिट को कैसे शो कराएंगे, तो 20% अपॉन किस पर हो रही है, सीपी पर हो रही है, इंटू 100। इस तरीके से लेंगे हम, चाहे हमारा कहीं पर भी हो, हमें कॉस्ट प्राइस पर भी प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस पर ही लॉस होता है तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आता है। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर सीपी बराबर कॉस्ट प्राइस बराबर, कॉस्ट प्राइस नहीं, प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है कि पी कितने का हमें प्रॉफिट हो रहा है, जितने का प्रॉफिट हो रहा होता है उसे ऊपर लेंगे और कॉस्ट प्राइस है उसे नीचे लेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो हमारा जो है प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आएगा। यानी कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे ऊपर लेंगे और कितने पर लेंगे, हम सदैव सीपी पर लेंगे। और सीपी आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो निकाला जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज बराबर हम निकाल लेंगे तो एल, यानी कि लॉस एल से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी इसे प्रॉफिट पी से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एल अपॉन सीपी इंटू 100, ये लॉस परसेंटेज निकल के आएगा इसी तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आएगा, इसी तरीके से लॉस परसेंटेज निकल के आएगा। तो आप जो है इन्हें एक बार देख लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन चलते चलेंगे हम, तब कहीं ना कहीं बड़े क्वेश्चन पर पहुंचेंगे हम। ओके, तो पहले मैं इसे साफ कर रहा हूं। अब दोस्तों मैं आपको अच्छे से करा के चलूँगा, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन से पहले लेकर चलूँगा, उसके बाद मैं आपको बड़े लेवल तक, बड़े क्वेश्चन तक लेकर चलूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम मान लेते हैं, क्वेश्चन छोड़ो, पहले मैं अपनी तरफ से देखता हूँ पहले कि कोई वस्तु है
यानी कि कोई वस्तु है हमने 80 रुपये की मानी है कि कोई वस्तु हमारे पास 80 रुपये की है, कोई वस्तु 80 रुपये की है और वो हमने 120 रुपये में बेच दी। यानी 80 रुपये की कोई वस्तु हमने 120 रुपये में बेच दी, यानी ये हमारा क्या है, सीपी है और ये क्या है, हमारा एसपी है। यानी कि 80 रुपये की वस्तु 120 रुपये में बेच दी तो हमें कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ वो भी निकाल लेंगे। और पहले ये हमें मालूम होना चाहिए कितने का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि 80 रुपये की कोई वस्तु है 120 में बेच दी, यानी 80 का कितना प्रॉफिट हुआ, 40 का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, यानी 40 इंटू 100, यही तो मैंने बताया था आपको अभी। तो ये क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आएगा। तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा जो हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा। यानी कि यहीं पर बोल देता कि 80 रुपये की कोई वस्तु है और हमने 60 रुपये में बेच दी। 80 रुपये की कोई वस्तु है 60 रुपये में बेच दी तो मैं आपको बता दूं, यानी आपको पता है कि 80 रुपये की जो चीज़ है, यानी 80 रुपये की कोई वस्तु है 60 रुपये में बेच दी तो हमें लॉस हुआ कहीं ना कहीं। यानी 80 रुपये की कोई वस्तु है 60 रुपये में बेच दी, लॉस हुआ। तो लॉस नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, लॉस परसेंट क्या हुआ। यानी कि 80 रुपये की ये है, सीपी हमेशा नीचे लेते हैं। मैंने बताया था आपको ये क्या है, सीपी है, सीपी को सदैव ऊपर नीचे लेते हैं। और प्रॉफिट या लॉस जिसे लेते हैं हम ऊपर। तो लॉस कितने का हुआ, मैं 20 का हुआ इंटू 100। इसे कैसे कर लेंगे, 4 से काट देंगे, यानी 25% जो हमें लॉस हुआ। यानी कि इसमें क्या हुआ, 25% का लॉस हुआ। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा करके बताया, इसी लेवल से क्वेश्चन चलेंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। तो मैं इसे साफ कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दूं, कोई 1000 यानी देख रहा है एक घड़ी को 900 रुपये में खरीद कर 1035 रुपये में बेचने पर लाभ परसेंट क्या होगा। यानी कि एक घड़ी है, एक वॉच है, 900 रुपये की है, हमने खरीदी है। एक वॉच है 900 रुपये में खरीदी है और 1035 रुपये में हमने 1035 रुपये में हमने बेच दी है। 1035 रुपये में बेच दी है, इतने में खरीदी है, इतने में बेची है, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ। तो 900 रुपये की कोई वस्तु है, एसपी कितना है, यानी एसपी माइनस सीपी निकल के आता है, एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट। तो क्या है, एसपी कितना है यहाँ पर, 1035 है, 1035 माइनस 900 बराबर कितना निकल के आएगा, 135। 135 है वो हमारा प्रॉफिट है, 135 रुपये है वो हमारा प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछे तो क्या होगा, 135 अपॉन कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। यानी 900 क्या है, हमारा सीपी है, ये हमारा सीपी है। तो 900 अपॉन नीचे आएगा, ठीक है, इंटू 100। इसे काट देंगे और 9 से गया 15 नंबर 135, 15% होगा जो हमारा आंसर होगा। यानी कितने का प्रॉफिट हुआ, इसमें हमें 15% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया, ये प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा। इसी प्रकार से पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ लेता कि 1000 रुपये है, यानी कि 900 रुपये की वस्तु है और कहीं 800 की 700 की बेच दी, तो हम क्या है कि 900 में से घटाकर लिखते, तो कैसे लिखेंगे उसे भी लिखते हैं। इसे साफ कर देते हैं पहले। यानी यहाँ पर होता 800 रुपये की वस्तु है, 800 रुपये की वस्तु है और हमने कोई वॉच है, वॉच ही ले लेते हम, 800 रुपये की खरीदी है, यानी क्या हुआ, हमारा सीपी हुआ। और हमने 600 रुपये की बेच दी, किसी कमी के कारण हमने 600 रुपये की बेच दी, तो क्या हुआ, लॉस होगा, हमें मालूम है। तो कितना होगा लॉस, 200 रुपये का होगा। यानी 800 की कोई चीज़ खरीदी है हमने, कोई वस्तु खरीदी है और 600 में बेची है, तो 200 का लॉस हुआ हमें। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज सॉरी लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस परसेंटेज क्या होगा, यानी 200 अपॉन 800। 800 क्या है, सीपी है, सीपी सदैव नीचे आता है, इंटू 100। तो कितना हो जाएगा ये, यानी कितना हो जाएगा ये, काट दो इसे, तो कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। तो
आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है, स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अब क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे चलेंगे। तो क्या होता है, क्या कहता है कि एक कार है 64,000 रुपये में बेचने पर, यानी कि कोई कार है बेचने पर, बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस 64,000 रुपये की बेची है, यानी एसपी बराबर है 64,000 रुपये। हमने केवल जो पहली लाइन कही है क्वेश्चन में उस चीज़ को देख रहे हैं कि कोई कार है 64,000 रुपये में बेची है हमने। आगे क्या कह रहा है, बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि 20% की हानि होती है, यानी कि ये कार है इतने में बेचने पर हमें 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, यानी लॉस परसेंट बराबर कितना है 20%, ठीक है। लॉस परसेंट बराबर कितना है 20 है। और उस कार का लागत मूल्य क्या है, यानी कि सीपी पूछ रहा है हमें, सीपी क्या है, ठीक है। तो लॉस परसेंट क्या है 20 है, एसपी बराबर 64,000 दे रखा है, तो हमें सीपी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई 100 रुपये की वस्तु है, 20 रुपये की मतलब 20 रुपये का लॉस हुआ तो कितने की हुई 80 रुपये कोई सौदा हुई, यानी 80% हुई। 80% के बराबर कितना दे रखा है, यानी कि 100 रुपये 20% लॉस का हुआ, 80% बराबर कितना दे रखा है 64,000 रुपये, यानी 64,000 को यानी इससे डिवाइड कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। 1% बराबर कितना, 100% बराबर कितना, यानी 1% के बराबर कितना है 800 है, तो 100% के बराबर कितना निकल के आएगा 8,000 है। यानी मुझे मालूम है आपको इससे समझ नहीं आया होगा, जाहिर सी बात है आपको इससे समझ नहीं आया होगा क्योंकि मैंने डायरेक्ट बता दिया है। तो मैं आपको एक फॉर्मूले के तरीके से बताऊंगा, मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा कि आपको कोई क्वेश्चन है जो उलझ जाते हो तो नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता दूंगा आपको। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, यानी एसपी बराबर सीपी, एसपी बराबर सीपी 100। अगर प्रॉफिट होता है यानी इसमें क्या हुआ है लॉस हुआ है, तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100, यानी कि ये होता है इसका फॉर्मूला। अब आप इस फॉर्मूले पुट करोगे तो इसका आंसर आएगा, लेकिन मैं आपको प्रॉफिट वाला भी लिखा दूं कि एसपी बराबर क्या होगा सीपी 100 प्लस अपॉन 100, यानी कि प्रॉफिट होगा तो आप प्लस में लिखोगे और माइनस होगा यानी लॉस होगा तो आप माइनस में लिखोगे। यानी कि इन दो फॉर्मूलों से इस क्वेश्चन को हम आराम से, इस तरीके क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पुट करेंगे हम इस वाले फॉर्मूले को, क्योंकि लॉस हो रहा है इसमें, तो लॉस हो रहा है तो इसमें पुट करेंगे। तो एसपी बराबर कितना दे रखा है हमें इसमें, एसपी बराबर कितना दे रखा है, यानी एसपी बराबर 64,000 दे रखा है। एसपी की जगह पर लिख लिया हमने 64,000 बराबर कॉस्ट प्राइस है, हमें नहीं दिया पूछा है तो कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे। 80 है, 100 है, 100 में से 20 गई, यानी यहाँ पर लिखेंगे 80 लिखेंगे अपॉन 100। तो हम इसे काटने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी इसे काट देंगे इसे, तो ये कितना निकल के आएगा 800 निकल के आएगा, और 800 में इसका गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा सीपी बराबर 80,000 रुपये। चीज़ वही है लेकिन थोड़ा सा करने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। अब हम इसे एक तरीके और से कर सकते हैं, तो दूसरा एक और तरीका क्या है, आपको ये चीज़ समझ में आए इस तरीके से कीजिए, ये चीज़ समझ में आए फॉर्मूला वाला इससे कीजिए, या फिर मैं आपको फ्रैक्शन वाला चीज़ समझा देता हूँ। यानी फ्रैक्शन है 20% है, 20% का मतलब क्या होता है 20%, 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है, यानी 20% का मतलब 1/5 होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या है सीपी, और यहाँ पर लिख लीजिए एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है नीचे आता है, मैंने अभी आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस होता है सदैव नीचे होता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 5 है, और कितने का लॉस हुआ हमें 1 का लॉस हुआ, यानी ऊपर जो होता है
लॉस या प्रॉफिट इसी पर होता है, ठीक है। तो 5 रुपये की कोई सौदा है, 5 रुपये है हमारे पास, 1 रुपये का लॉस आया, तो वो चीज़ कितने की रहेगी फिर? 4 की रह गई। 5 रुपये की सौदा है, 1 की लॉस हुई, 4 की कोई चीज़ रह गई, ठीक है। तो 4 के बराबर एसपी बराबर कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में? 64,000 रुपये। 64,000 रुपये। 1 के बराबर कितना है? 16,000। अगर इसमें मल्टीप्लाई 16 का हुआ है तो इसमें भी मल्टीप्लाई 16 का कर दो आप, 16,000 का, तो कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। किसी भी तरीके से चलिए, किसी भी घूम घाम के कहीं पर भी पहुंच जाइए, लेकिन जाना आपको 80,000 पे ही है, ठीक है। तो मैंने आपको 3 तरीके से बता दिया, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर लीजिए। मैं तो अपना जो है किसी भी तरीके से करूँगा और किसी भी तरीके से आपको आंसर निकाल के दे दूँगा, ठीक है। तो आप जो है प्रैक्टिस करिए तीनों तरीके से, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से सॉल्व अच्छी तरह से होता है। किसी से कोई टाइम लेता है, किसी से कोई टाइम नहीं लेता है। तो आप जो है करते रहिए, और इनको साफ़ कर देता हूँ मैं, ठीक है। आप एक बार नोट कर लीजिए उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1,500 रुपये में, यानी कोई वस्तु है 1,500 रुपये बेचने पर, क्या है, हानि पर बेचता है, यानी कि 1,500 रुपये में 25% की हानि पर बेचता है। 1,500 रुपये में, यानी 15 सेलिंग प्राइस क्या है हमारा? 1,500 रुपये है, यानी 1,500 रुपये में 25% की हानि पर बेचता है। 1,500 रुपये में 25% की हानि पर बेचता है, तो लॉस परसेंटेज क्या है? 25% है, ठीक है। लॉस परसेंटेज क्या है? 25 है। एसपी है 15 दे रखा है, और पूछ क्या रखा है इसमें? यदि इसमें 20% लाभ कमाने के लिए वह इसे कितने पर बेचेगा। अब पूछ रहा है कि अगर हमें इस पर 20% प्रॉफिट है, वो 20% कमाने के लिए 20% के लिए कितने पर बेचना होगा, यानी सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ाना होगा। ये अभी दे रहा है 25% के लॉस पर दे रखा है, तो पूछ रहा है कि कितने पर बेचना पड़ेगा। तो पहले हमें इसका सीपी निकाल लेंगे। हम इसका सीपी क्या है? सीपी क्या है? मैं इसे डायरेक्ट भी करना बताऊंगा, लेकिन पहले क्या है, मैं आपको सीपी निकालना बता दूं। तो सीपी क्या है, यानी 25% का फ्रैक्शन से बता देता हूं मैं आपको। सीपी और एसपी है 25% की फ्रैक्शन है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4 होती है। लॉस हो रहा है, कोई वस्तु 4 रुपये की है, 1 का लॉस हुआ तो कितनी रह गई? ये 3 की रह गई, ठीक है। तो एसपी बराबर कितना दे रखा है? 15,000 है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 3 है, तो 15,000 है। वो कितने का है मल्टीप्लाई इसमें? 500 का है, तो ये कितने की हो जाएगी? इसमें भी 500 का गुणा कर दो, ये भी हो जाएगी 2,000 की हो जाएगी। यानी इससे जो हमारा सीपी है वो कितना निकल के आएगा? सीपी निकल के आएगा 2,000 है। सीपी कितना निकल के आएगा हमारा? 2,000 है, ठीक है। सीपी हमारा 2,000 का निकल के आएगा, लेकिन पूछ रहा है कि प्रॉफिट हमें 20% कमाना है। इस पर कितना कमाना है? 20% कमाना है। तो 2,000 का आप 20% निकाल लीजिए। 2,000 का 20% कितना हो जाएगा? 20% में 1/4 होता है, 5 होता है, यानी 100 हो जाएगा। इससे कट जाएगा, यानी कितना निकल जाएगा? 400 आ जाएगा। 400 जो होगा हमारा प्रॉफिट, क्या होगा? 400 रुपये और बढ़ाने होंगे हमें, यानी 2,000 का तो था ही, 400 रुपये और बढ़ा देंगे, तो यानी कि 2,400 रुपये हो जाएगा, जो हमारा 2,400 रुपये में बेचने पर हमें 20% की प्रॉफिट हो जाएगी। आप इस तरीके से कीजिए। इस तरीके से थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर 20% की हानि हो रही है, तो कोई वस्तु 100 रुपये की है, कितने की है? 25% की हानि हो रही है। कोई वस्तु 100 रुपये की है, 25% की हानि हो गई, तो 75 रह गया। 25 की हानि हो गई, 75 रह गया, यानी कि कितना दे रखा है? एसपी 15,000 है, 1,500 है। 25% की हानि हो गई, कोई सौदा कितने की रह गई? 75 की रह गई। तो इसमें इसका भाग दे दीजिए, और निकालना कितना है हमें? 20% प्रॉफिट कमाना है।
तो सीपी से कितना बढ़ाना है हमें, 20% बढ़ाना है। तो 20% बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 100 + 20 = 120 हो जाएगा। तो 120 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आप जो है इसे काट लीजिए, 25 इसे काट लीजिए, 75 2 बार कटेगा ये 20 बार, यानी कि 12 दूना 2400 जो है हमारा आंसर है जो हमें निकालना था। तो आप इस तरीके से कर लीजिए। कॉस्ट प्राइस है वो ऊपर रख लिया हमने। कॉस्ट प्राइस में अगर हम जो लॉस है उसे घटा करके 100 में से 75 का भाग दे दीजिए, 120 का गुणा कर दीजिए, तो हमारा 2400 जो है हमारा अमाउंट वो निकल के आएगा कि हमें 20% प्रॉफिट कमाने के लिए जो अमाउंट निकलेगा वो निकल के आएगा। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने ये है 2 तरीके से भी बता दिया, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे जो है आप देख लीजिए, और क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे ही रहे होंगे। तो हम इसे साफ कर लेते हैं। अब जो हमारा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होगा देखते हैं। अब दोस्तों हमारे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड तो नहीं है, बट आपको सुविधा है वो अच्छी देने की कोशिश करेंगे, चीज़ अच्छी देने को करेंगे। क्वालिटी मैटर नहीं करती है, चीज़ देख के आ रहे हैं वो चीज़ मैटर करती है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है वो 800 रुपये है, यानी कि एसपी है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है, वो कितना है 800 रुपये है, ठीक है। 800 रुपये है वो सेलिंग प्राइस है। अब इसमें दे रखा है जो 33 सही 1/3% के लाभ पर बेचा गया है, यानी कि इतने का बेचा गया है, लेकिन कितने पर बेचा गया है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 33 सही 1/3% के लाभ पर बेचा गया है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज 33 सही 1/3 है। तो आपको क्या करना है, पूछ क्या रहा है इसमें, सीपी क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, वो चीज़ पूछ रहा है। तो हम निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। तो 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी। तो मैंने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में प्रत्येक चीज़ बता दी थी कि 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि 33 × 3 + 1 यानी 100/3 बराबर परसेंटेज है, परसेंटेज घटाएंगे तो 1/100 का गुणा कर देंगे तो कितना निकल के आएगा 1/3 है हमारी फ्रैक्शन है। हम आपको डायरेक्ट बता दें 1/3 होती है फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं हम सीपी एसपी। प्रॉफिट हो रहा है, सीपी कितना है हमारा 3 है, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग नीचे क्या होता है सीपी होता है, सीपी 3 है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इसमें जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे, अब पहले घटा रहे थे अब इसमें जोड़ेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 800 रुपये है, यानी 4 के बराबर दे रखा है हमें 800 रुपये है, 4 के बराबर 800 है तो 200 का मल्टीप्लाई हुआ इसमें, तो इसमें भी हम 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 600 हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। 600 हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा, यानी आंसर क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। आपने ये कर लिया होगा, इस तरीके से कीजिए। अब अगर आप इस तरीके से करोगे, फॉर्मूले से करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी कि 100 में से आप घटाओगे, पहले 100 में जोड़ोगे तो 33 सही 1/3 आप जोड़ोगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से कर लिया आपने, वो अच्छा रहा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक तरीका नहीं बताया, 2 से 3 तरीके बता दिए आपको मैंने, किसी ना किसी तरीके तो आपको अच्छा हो ही जाएगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरह ये भी बता दिया मैंने आपको, प्रॉफिट वाला भी बता दिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, इसे भी साफ कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि सलीम को 5750 रुपये की, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि सलीम को 5750 रुपये मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4500 रुपये में बेचना पड़ा, लॉस परसेंटेज क्या है। यानी कि 5750 रुपये की कोई सौदा है, सीपी है 5750 रुपये की है, 5750 रुपये की सौदा है और उसे कितने में बेचना पड़ा 4500 में, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है 4500 रुपये में
बेचना पड़ा, तो कहीं ना कहीं उसे क्या हुआ, लॉस हुआ, कहीं ना कहीं लॉस हुआ, क्योंकि एसपी है वो सीपी से कम है, यानी कि इतने की सौदा है, इतने में बेचनी पड़ी, तो उसको लॉस हुआ। अब लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज पूछा है, यानी एल परसेंटेज पूछा है, तो लॉस परसेंटेज पूछा है इसमें, लॉस परसेंटेज कितना हुआ 5750 माइनस एसपी, एसपी कितना है 4500 रुपये, तो कितना हुआ, इसमें से घटा लीजिए 1250 हुआ। कितने प्रतिशत हुआ, तो अपॉन में क्या लेते हैं 1250, 1250 है, अपॉन में क्या लेते हैं, मैंने आपको बताया था अपॉन में क्या लेते हैं, सीपी लेते हैं, तो सीपी कितना है 5750 रुपये है, 5750 रुपये सीपी है, और 1250 का हमें लॉस हुआ है, तो आप इसे निकाल सकते हो, इंटू 100 करोगे तो आप इसे काट लीजिए, इसे इस 0 से इसे काट लीजिए, और 25 से के 2 बार काट ले, 25 से 3 बार, 5 बार, यानी कि 500/23। अब 500/23 है, तो आप इसे काट लीजिए, यानी कितनी बार निकल के आएगा ये 25 दूना 50, और कितना है 23 दूना 46, 4 और 1, यानी कि 21.74 जो है हमारा, 21.74 जो है लॉस परसेंटेज है हमारा, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर भी बता दें आपको, 5750 इंटू 100 बराबर कितना निकल के आएगा 21.74 जो है परसेंटेज है, वो लॉस परसेंटेज है, यानी कि लॉस परसेंटेज कितना है 21.74 है, जो हमारा क्या है लॉस परसेंटेज है। ठीक है दोस्तों, तो हमें लॉस परसेंटेज इसमें पूछा है, तो हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें मैंने आपको बता दिया, अब नेक्स्ट तरीका होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्या होगा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कुछ अलग दिख रहा है, मैं सोच रहा हूँ अब कराऊँ अभी, कि थोड़ा सा और कराऊँ अभी इसमें, 1 मिनट। तो वही तरीका है, ये तो वही तरीका है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये भी इसी तरीके से है, तो हम जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप खुद करोगे क्वेश्चन और मैथ से लगाओगे, चाहे आप किसी भी मैथ से लगाइए, चाहे वो आरएस का हो, एसडी का हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो आपको अच्छा लगे उस मैथ से आप कीजिए, मैं तो सभी मैथ करता हूँ। और जो है हम क्वेश्चन लेके चलेंगे, क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपये में खरीदी और लागत मूल्य से 25% की हानि पर बेच दिया, यानी 1500 रुपये की खरीदी, लागत मूल्य से 25% की हानि पर, 25% अधिक पर बेच दिया, लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेच दिया, यानी कि 1500 रुपये की कोई वस्तु है, एक वस्तु 1500 रुपये में खरीदी, यानी सीपी बराबर कितना है 1500 रुपये है, और अधिक पर बेच दिया, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20 है, 25 है, 2500 में बेच दिया, और उसे इस पर 75 रुपये का कर देना पड़ा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। कोई वस्तु है 1500 रुपये कोई वस्तु है, 25% अधिक पर बेची है, यानी कि 100 रुपये की कोई वस्तु है, 25% यानी 125% में उसने बेची है, लेकिन क्या है इस पर उसे, यानी कि इस पर उसे 75 रुपये का जो है कर के रूप में देना पड़ा है, तो आप जो है परसेंटेज निकालिए कि कितना परसेंटेज उसे प्रॉफिट हुआ। तो हम निकाल लेंगे, आप एक सीधे तरीके से भी निकाल सकते हो कि कितने पर दे रहा है, 75 रुपये दे रहा है हमें, 75 रुपये दे रहा है, और प्रॉफिट उससे पहले कितना हो रहा है 25% हो रहा है, तो कितने पर हो रहा है 75 रुपये, 1500 पर हो रहा है, तो हम इसकी परसेंट निकाल लेंगे पहले, तो इसे निकाल लेंगे, तो 15 यानी 5% है, उसे टैक्स के रूप में, यानी कर ही है, कर के रूप में देना पड़ा, टैक्स के रूप में देना पड़ा। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर उसे 25% की प्रॉफिट हो रहा होगा, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, अगर 5% उसमें 25% अधिक पर बेचा है, 5% का टैक्स दे दिया, तो उसे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, यानी 25 - 5 बराबर 20% प्रॉफिट हुआ।
ठीक है, ये तो मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बता दिया। 75 कितने पर हो रहा है, सीपी पर होगा। सीपी कितना है, 1500 है। 75 रुपये का टैक्स है, 5% है। 25% अधिक में बेच रहा था तो कितना रह गया, उसे 20% रह गया। तो आप इस तरीके से ना करके दूसरे तरीके से करोगे, थोड़ा सा लॉन्ग होगा, थोड़े से करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप कहोगे तो मैं उसे भी बता दूंगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये सही है। तो आप जो है उसमें पहले क्या है 25% निकालोगे, 25% निकालोगे, यानी कि सीपी है 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 1500 रुपये है। इसका आप पहले 25% निकाल लीजिए, कितना है 25% निकालोगे तो आप किसका किसका कितना है, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल के आएगा 250 और यानी कि 375 आपका निकल के आएगा। यानी 25% कितना निकल के आएगा, 375 निकल के आएगा। तो आप जोड़ दीजिए इसमें कि 1500 प्लस 375, यानी कितने में बेचा उसने, 1875 रुपये में बेचा। 1875 रुपये में बेचा, लेकिन क्या है उसने 75 रुपये तो उसने कर के रूप में दे दिए, तो इसमें से घटा देंगे, यानी 1875 में से 75 घटा देंगे तो 18 से हुआ। और सीपी कितना था उसका, 15 था इंटू 100। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, जो आपका निकल के आएगा इसे 15 120, यानी कि 120%, यानी कि 20% का प्रॉफिट हुआ। 100 था उसके पास, 20 और जुड़ गया तो 20% का प्रॉफिट हुआ। तो मैं आपसे कहूँगा आप उसी तरीके से कीजिए। इसे तरीके करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब क्या होता है कि आपको टाइम की बचत करनी है। ठीक है, तो आपको मैंने दोनों तरीके से बता दिया, इसे तरीके करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो झमेला पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे होगा। ठीक है, आप चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसे साफ कर देते हैं पहले हम, उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे और क्या कहता है क्या नहीं कहता है। तो हमने इसमें काफ़ी सवाल बताए हैं और बताएंगे भी। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तरीका होगा, नेक्स्ट टाइप होगा ये। क्या क्वेश्चन कहता है कि 310 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ होगा, वो कोई वस्तु है, ये सीपी है। ठीक है, हमें नहीं मालूम है इसमें क्या है सीपी क्या नहीं है, कि 310 रुपये में बेचने पर कोई किसी वस्तु को प्राप्त लाभ और 230 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि आपस में बराबर है। यानी कि 310 रुपये में कोई चीज़ है, यहाँ पर सीपी है, अगर प्रॉफिट होगा तो आगे की तरफ चलेगा, यानी 310 लेंगे हम इसे, यानी आगे प्रॉफिट होगा तो हम आगे की तरफ लेके चलेंगे और लॉस होगा तो हम पीछे की तरफ चलेंगे। यानी कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, लॉस कितने बराबर हो रहा है, इसमें भी बराबर है और इसमें भी बराबर है, कितने पर 270 पे, 270 ही है, हाँ 270 ही है, यानी 230 है। यानी कि 310 में बेचने पर जितना हमें प्रॉफिट हो रहा है उतना ही 230 में बेचने पर हमें लॉस भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सीपी होगा हमारा बीच में होगा, क्योंकि ये बराबर है तो दोनों जगह बराबर बराबर आएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखता है तो आप जो दोनों का अंतर ले लीजिए, दोनों का अंतर ले लीजिए, कितना होगा अंतर इसका 300, यानी कितना निकल के आएगा अंतर इसका हमारा 80 अंतर निकल के आएगा। आप दोनों का अंतर ले लीजिए, अगर बराबर बराबर दे रखा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बराबर होगा, यहीं पर भी बराबर होगा, तो हम 2 से इसमें भाग दे देते हैं तो कितना निकल के आएगा 40, यानी 40 जो है यहाँ पर जुड़ेगा और 40 यहाँ पर जुड़ेगा। तो हमारा कहीं ना कहीं अगर इसमें जोड़ दोगे आप 40 तो 270 हो जाएगा। अगर 270 से जितना 40 जोड़ोगे तो 3 से 10 निकल रहा है और 270 में 40 घटाओगे आप 230 निकल रहा है। तो हमने जो है बराबर बराबर कर दिया, यानी कि हमारा सीपी कितना निकल के आएगा, इसमें हमारा सीपी बराबर 270 रुपये निकल के आएगा। अगर सीपी पूछता तो हमारा 270 रुपये है। इसमें पूछ क्या रहा है, हमें क्वेश्चन को देख लेंगे एक बार, क्या पूछ रहा है। अगर बेचने पर इतने का लाभ होता है तो उस 180 में बेचने पर क्या होगा। अगर इसमें एक टाइप तो यही बन गया कि अगर इसमें सीपी पूछेगा, लेकिन इसमें आगे से थोड़ा और बढ़ा दिया है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 180 पर बेचने पर उसे
क्या होगा और कितना होगा, यानी कि 270 रुपये का सीपी निकल के आएगा हमारा। अब 270 रुपये की कोई सौदा है, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, 180 रुपये में बेचेंगे तो हमें लॉस होगा। लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कितने का होगा? 270 रुपये की कोई चीज़ सौदा है, 180 में बेचोगे तो 90 रुपये का लॉस हुआ। और 90 रुपये का लॉस हुआ तो 90 अपॉन कितना हुआ? 270 इंटू 100। सीपी सदैव नीचे लेते हैं, कितने का प्रॉफिट हुआ कितने का लॉस हुआ वो सदैव ऊपर लेते हैं, मैंने बताया था आपको। तो इसे आप काट लीजिए 3 से 9 बार, और इसे काट लीजिए, कितना होगा? 33 सही 1/3% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, कितने का लॉस हो जाएगा? 33 सही 1/3% का लॉस हो जाएगा। तो आप जो है इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। सीपी दे रखा है, सीपी निकालने के बाद और 180 हुआ, वही सिंपल तरीके से बन गया फिर कि 180 रुपये का बेच रहा है, 270 रुपये की सौदा है, तो 33 सही 1/3% का में लॉस हुआ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने आप आपकी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसे हम साफ कर लेते हैं पहले। तो साफ कर लेते हैं पहले क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 540 रुपये में बेचने पर एक वस्तु पर को जितना लाभ होता है, यानी कि 540 रुपये में बेचने एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। सीपी है वही लिख ले, उसी तरह से लिखते हैं। 540 है और 370 है। 370 540 दोनों के बीच का जो अंतर है वो बराबर है। सीपी से जितना ये अधिक है और सीपी से उतना ही ये कम है, तो इन दोनों का अंतर ले लेते हैं और उसमें जो है हम 2 का भाग दे देते हैं। तो कितना भाग आ जाएगा? यानी कि 170 अंतर आएगा इसका, इसमें से घटा लीजिए आप, 170 आएगा और भागित 2, यानी कितना निकल के आएगा? ये 85 निकल के आएगा। 85 होगा, यानी कि ये 85 होगा, यानी आप इसमें 85 जोड़ दीजिए या फिर इसमें 85 घटा दीजिए, तो हमारा जो क्या निकल के आएगा? वो हमारा सीपी निकल के आएगा। यानी कि 370 में 85 जोड़ोगे, सॉरी 85 है, तो कितना हो जाएगा? 455 होगा हमारा, 85 हो जाएगा। 485 है वो हमारा सीपी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है आपको दिख रहा होगा कि यदि विक्रय मूल्य 910 रुपये है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। इसमें वही पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज को हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास सीपी है, 910 रुपये में कोई सौदा बेच रहा है, 455 की कोई सौदा लाए हम, 910 रुपये में बेचता है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? तो 455, इसे आप घटा लीजिए या डायरेक्ट लिख लीजिए, तो 910 अपॉन 455 इंटू 100 कितना हो जाएगा? इसे आप काटोगे 2 बार, यानी कि 200%, यानी कि 100% था ही पहले से, 100% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 100% हमारा प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से कीजिए, या फिर आप कर लीजिए कि 910, क्योंकि ये एसपी बड़ा है सीपी छोटा है, 455 घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 455 हो जाएगा। यानी 455 रुपये का प्रॉफिट हुआ और 455 रुपये की हमारी सीपी है हमारा, इंटू 100 कितना निकल के आएगा? 100%। ठीक है, वही चीज़ है, आप किसी भी तरीके से कीजिए, आपका जो है सवाल निकल के आएगा। मैंने आपको बता दिया। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? इसी तरीके से होगा, लेकिन इसी टाइप में होगा, वो थोड़ा सा आगे होगा। क्या कहता है? तो इसे साफ कर लेते हैं हम। और जो हमारा ये सवाल होगा वो लास्ट सवाल होगा और अच्छा सवाल होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि रमन एक मशीन को 39 लाख रुपए में घाटे में बेचता है
और यदि उसने 49 लाख में बेचा तो उसे लाभ उसके घाटे से 3 गुना है। यानी कि 39 लाख रुपए में कोई सौदा देता है, लेता है या देता है, क्या है, घाटे में बेचता है। यानी 39 लाख रुपए में कोई सौदा है वो घाटे में बेच देता है। अगर वो इसे 49 लाख में बेचता, यानी कि लाख एन यानी एल इस लगा देते हैं, यानी कि इतने में बेचता तो उसे लॉस होता, लेकिन इतने में बेचता उसे कितना प्रॉफिट होता, 3 गुना होता। यानी कि लॉस का प्रॉफिट है वो 3 गुना है। यानी कि लॉस का जो प्रॉफिट है वो 3 गुना है। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉफिट, यानी लॉस 1 का हो रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है। तो आप जो दोनों का अंतर कितना हुआ, 3 हुआ। वहाँ पर जो 1 था और यहाँ पर कितना है, 1 और 3 है। तो 1 और 3 को दोनों को जोड़ लीजिए आप, 1 और 3 को दोनों को जोड़ लीजिए, बीच बीच की दोनों को संख्या को जोड़ लेते हैं। कितना है, 1 और प्लस 3 को हुआ 4 हुआ। 4 के बराबर अंतर कितना दे रखा है, इसमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, इन दोनों का अंतर कितना है, 10 लाख के है, अंतर 10 लाख का है। तो हम 10 ही कॉमन लेते हैं, 10 लाख का लेते हैं। तो 1 के बराबर कितना निकल के आएगा, 2.5, यानी 2.5। यानी कि अगर इसमें हम जोड़ देते हैं, यानी एक ही जोड़ना है हमें, 39 लाख रुपए में अगर हम 2.5 लाख रुपए जोड़ देते हैं तो हमारा 39 प्लस 2.5 लाख रुपए जोड़ देते हैं तो हमारा कितना है, 41.5 लाख रुपए है, वो हमारा सीपी निकल के आएगा। यानी कि यहाँ पर सीपी होगा, यहाँ पर इसे साफ़ कर देते हैं, इसे भी साफ़ कर देते हैं। यहाँ पर कहीं सीपी होगा, ये कहीं 1 स्टेप होगा, कहीं ये 3 स्टेप आगे होगा, ठीक है। ये 1 स्टेप होगा वो पीछे होगा, ये 3 स्टेप आगे होगा। तो कितने स्टेप हुए इन दोनों के बीच में, मैं आपको इसी तरीके से बता दूं कितने स्टेप हुए, 1 2 3 4। यानी 4 का जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 लाख दे रखा है। तो 1 का अंतर कितना हुआ, 2.5 लाख है। तो यहाँ पर सीपी पे पहुँच जाएगा। जब इसमें हम 2.5 लाख जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 41.5 लाख होगा वो अंतर, यानी कि सीपी हमारा हो जाएगा। अगर इसमें से आप जोड़ देते 2.5 2.5 5 2.5 7.5, यानी इसमें से आप 7.5 घटा देते, यानी कि 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2.5 बराबर कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। अगर इसमें से आप 7.5 घटाओगे तब भी हमारा 41.5 जो है सीपी निकल के आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है, वो भी आप सीपी निकाल सकते हो। यहाँ पर सीपी पूछा है तो आप सीपी निकाल के दे दिया हमने। तो जो है अब हम चलेंगे, नेक्स्ट चलेंगे, कल चलेंगे। और अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई या फिर कोई भी सवाल है जो आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप बताइए, मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट टाइप कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उन सभी टाइप्स को प्रॉफिट लॉस के अंदर कराएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।